दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ 800 सब्सक्राइबर पार होने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की दया से ही ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वो राजा जो है एक छोटे से बालक के आगे क्यों झुक जाता है, जिस लड़के का उम्र जो है 14 से 18 साल के बीच में होता है। वो राजा जो अपने आप को शक्तिशाली, घमंडी, अहंकारी और प्रतापी राजा समझता था, उसने बड़े बड़े कार्य किए, फिर वो राजा जो है दानियल के आगे क्यों झुक जाता है, इस चीज को समझने का आज हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग दानियल की पुस्तक 2 अध्याय का 46 और 47 पद हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम पाते हैं, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। तो एक राजा जो है, छोटे से बालक जिसकी उम्र 18 से 20 साल के लगभग करीब होता है, वो राजा दानियल के आगे क्यों झुक जाता है, इतने छोटे बालक के आगे क्यों झुक जाता है, क्यों दंडवत करता है। दोस्तों जब हम लोग पहला अध्याय पढ़ते हैं दानियल का, तो हम लोग पाते हैं कि उस समय यहोयाकीम राजा यरूशलेम में शासन किया करता था और बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर जो है यरूशलेम के ऊपर में चढ़ाई करता है और उसके सारे मंदिरों को लूट लेता है और मंदिर में जितने भी पात्र रखे हुए थे उन पात्रों को अपने राज्य में बेबीलोन लेकर के जाता, अपने मंदिरों में रख देता है और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को बंधुआ बना करके ले जाता है, जिसमें से दानियल और उसके 3 साथी भी होते हैं। और वो लोग वहीं पे राजा के अधीन में रहते, बंधुआई में ही रहा करते हैं, मगर फिर भी परमेश्वर जो है उनको आशीष करता है, आगे बढ़ाता है और वो लोग राजा के सामने में उपस्थित होते हैं। क्या होता है ऐसा, जब राजा नबूकदनेस्सर ये सारा कार्य कर चुकता है तो वो आदेश देता है कि मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो बहुत ही बुद्धिमान हो, हर एक कला में निपुण हो, ऐसे लोगों को मेरे सामने में लेकर के और उनको मेरे सामने में लाने से पहले तुम लोग क्या करना कि उनको मेरा भोजन जो है, मैं जो भोजन करता हूँ वो भोजन देना और मैं जो पीता हूँ वो वही चीज उन लोगों को पिलाना। यानी मेरा भोजन और मेरा जो पीने का चीजें है, दाखरस या जो भी है, वो सब कुछ तुम लोगों को पिलाना, किसी भी चीज की कमी ना करना। और ऐसे लोगों को ढूंढा जाता है तो वो लोग दानियल, शद्रक और मेशक को और अबेदनगो को पाते हैं और उसको कहते हैं कि राजा का यह आदेश है। मगर दानियल जो है मन में ठान लेता है कि मैं राजा का पवित्र वस्तु खा करके कभी भी अशुद्ध नहीं होऊंगा और वो कहता है खोजों के प्रधान से कि तुम एक काम करो, हम लोग तो राजा का दिया हुआ वस्तु नहीं खाएंगे, इसलिए तुम हमको साग पात ही दो। तो वो कहता है, खोजों का प्रधान कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा और तुम लोग दुर्बल हो जाओगे तो राजा तो हमें मार डालेगा। तो दानियल कहता है कि एक काम करो, तुम लोग हम लोगों को साग पात ही दो और 10 दिन तक हमारा शरीर को देखो। अगर 10 दिन के बाद तुमको लगता है कि हमारा शरीर राजाओं के चिकना भोजन खाने से अधिक स्वस्थ है तो हमको साग पात ही दिया करना, और या फिर तुम लोगों को लगे कि नहीं हम लोग कमजोर हो चुके हैं तो तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा ही करना। दानियल जो है परमेश्वर से इस प्रकार प्रार्थना करके उन लोगों से बातें करता है और दानियल जो है और वो जो है उन लोगों की बातों को मान लेता है और उनको साग पात ही दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं एक समर्पण की भावना जो है दानियल का परमेश्वर के प्रति हम देखते हैं। दानियल पहले ही निर्णय लेता है कि मैं राजा के अशुद्ध भोजन को नहीं करूंगा, क्योंकि राजा जो है अशुद्ध भोजन करता है, इसलिए मैं परमेश्वर के पीछे चलने वाला इंसान हूँ। मैं परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर का बेटा हूँ, इसलिए मैं राजा का भोजन जो है नहीं करूंगा। वो खा सकता था क्योंकि कोई देखता नहीं है, वो राजभवन में था, उसको कौन क्या बोल सकता था, क्योंकि राजा ने खुद निर्धारित किया। मगर फिर भी उसने राजा को प्राथमिकता ना दे करके, राजा की बातों को प्राथमिकता ना दे करके परमेश्वर को
प्राथमिकता दिया, उसने परमेश्वर को आगे रखा, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीष भी किया। और क्या होता है, जब समय पूरा हो जाता है तो राजा नबूकदनेस्सर के सामने वो लोगों को पेश किया जाता है और राजा नबूकदनेस्सर उन लोगों से बहुत सारा सवाल जवाब करता है और उन सभी सवालों का जवाब वो सही तरीके से देता है। और उसके दरबार में जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं, बुद्धिमानी लोग होते हैं, वह दानियल और उसके साथियों की बुद्धि के आगे वो लोग टिक नहीं पाते हैं। परमेश्वर उनको बहुत ज्ञान देता है। दानियल को परमेश्वर जो है सपनों का भेद बताने का भी ज्ञान और बुद्धि देता है, दर्शनों को समझने का भी ज्ञान और बुद्धि देता है। इस प्रकार इस प्रकार दानियल का परमेश्वर जो है उत्थान कर देता है, आगे बढ़ा देता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दानियल जो है पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चल रहा था, इसलिए दानियल के जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, बड़े बड़े आशीषें दानियल को परमेश्वर ने दिया है। और अब आगे क्या होता है, राजा जो है एक स्वप्न देखता है और वो स्वप्न देख करके व्याकुल और बेचैन हो जाता है। वो रात भर सो नहीं पाता, सुबह उठता है और उसके बाद में जितने भी उसके दरबार में जो बुद्धिमान लोग होते हैं, तंत्री संतरी और जो भविष्य बताने वाले लोग होते हैं, उन सबको इकट्ठा करता है। जादूगर लोग होते हैं, उनको इकट्ठा करता है और कहता है कि मैंने जो सपना देखा उस सपने का अर्थ बताओ। एक्चुअली में होता क्या है कि वो सपना तो देखता है मगर भूल जाता है, उसको धूमिल सा कुछ याद होता है, टूटा फूटा सा याद होता है, पूरा सपना उसको याद नहीं होता। इसलिए कहता है कि तुम लोग सपना भी बताओ और अर्थ भी बताओ, मगर उसके दरबार में ऐसा कोई भी नहीं होता है। वो लोग खुद कहते हैं कि ऐसा कोई भी राजा जो है ऐसा सवाल नहीं करता है और कोई भी ऐसे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि किसी के मन को कोई भी पढ़ नहीं पाता, किसी के दिल दिमाग को कोई भी पढ़ने का शक्ति और सामर्थ्य नहीं रखता है। मगर राजा जो है गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सारे जो पंडित है उनका हत्या कर दो। और इसी दौरान जो है दानियल और उसके साथियों की भी हत्या करने के लिए लोग जो है घूम रहे होते हैं और अचानक जो है दानियल का मुलाकात उन लोगों से होता है जो उन लोगों की हत्या करने के लिए निकले हुए थे। तो दानियल बुद्धिमानी से काम लेता है और पूछता है कि राजा ने ऐसा आदेश आनन फानन में क्यों दिया। तो वो जो अर्योक नाम का जो व्यक्ति होता है वो बताता है कि राजा ने एक सपना देखा था और उस सपने का अर्थ जो है कोई भी बताने वाला नहीं है, इसलिए राजा ने गुस्से में यह आदेश दिया। तो उससे वो निवेदन करता है कि मुझे राजा के पास में ले चल, एक समय निर्धारित कर और तब मैं राजा के जो सपना है उसका अर्थ मैं राजा को बताऊंगा। और राजा के पास में वो ले जाता है और कहता है मुझे एक यहूदी व्यक्ति मिला है जो बंधुआई से आया है, वो आपके सपने का अर्थ बताएगा। और इस प्रकार राजा नबूकदनेस्सर जो है दानियल को कुछ समय देता है और वो दानियल जो है अपने घरों में जाते हैं और अपने दोस्तों से कहता है कि देखो हम लोग बहुत संकट में हैं, इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि परमेश्वर हमको दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे पंडितों के साथ में हमारा नाश ना हो और परमेश्वर वो भेदों को हमारे जीवन में प्रकट करे। और वो लोग रात भर प्रार्थना करते हैं और रात के वक्त दानियल के जीवन में वो दर्शन जो है परमेश्वर बताता है कि राजा नबूकदनेस्सर ने क्या सपना देखा था। और उसके बाद में राजा नबूकदनेस्सर के सपने का अर्थ बताने के लिए दानियल जो है उसके दरबार में जाता है। और जब वो खड़ा होता है और वो बातें करने लगता है तो राजा नबूकदनेस्सर कहता है क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि तू मेरे सपने का अर्थ बता सके और वो सपना भी बता सके जो मैंने देखा। तो दानियल कहता है कि सपने का अर्थ बताना और मनों का भेद खोलना तो केवल और केवल परमेश्वर ही जानता है, वही राजा को उनके मनों का भेद बताएगा। और इस प्रकार वो कहता है। और उसके साथ में जो लोग खड़े होते हैं वो लोग सोचते हैं कि अभी अभी राजा जो है एक भाला चला देगा या फिर तलवार चला देगा और उनके गर्दन जो है काट देगा। ये छोटे बच्चे कुछ भी नहीं बता पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मगर दानियल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, परमेश्वर की अगुवाई में जो दर्शन परमेश्वर ने उसको दिया था, जो भेद बताया था, वो भेद सुन करके राजा का जो चेहरा होता है वो उसका रंग जो है बदलने लगता है। सभी लोग देखते हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि दानियल उनके सपनों का पूरा व्याख्या सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। और राजा बड़े तल्लीनता के साथ में बड़ी सावधानी पूर्वक एक एक बातों को सुन रहा है। और वो लोग अचरज करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी बातों का, किसी के मन के बातों का, किसी
किसी ने सपना देखा है, उस सपने का व्याख्या कैसे कर सकता है, वो लोग ऐसे सोचते हैं। मगर दानियल जो है पूरी बातें बता देता है और उसी के बाद में राजा नबूकदनेस्सर जो है अपना सिंहासन छोड़ देता है सब पूरे सपना सुनने के बाद में, और उसके आगे दंडवत करता है और यही सब कहता है कि सच तो यह है कि तुम्हारा परमेश्वर जो है राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और भेदों का खोलने वाला परमेश्वर है, इसलिए तुम ये भेद जो है प्रकट कर पाए हो। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मूर्ति पूजक लोग थे, भविष्य देखने वाले लोग थे और भी बहुत तरीके तंत्री शंत्री जादू टोना करने वाले बहुत सारे लोग थे, मगर किसी का परमेश्वर हमारे परमेश्वर जैसा नहीं था। किसी का परमेश्वर हमारा परमेश्वर जैसा जीवित परमेश्वर नहीं था कि उन लोगों का परमेश्वर हमारे परमेश्वर जैसा जो भेदों को खोलने वाला है, ऐसा परमेश्वर नहीं था। हमारा परमेश्वर भेदों को खोलने वाला और प्रकट करने वाला परमेश्वर है। और ये बातें सुन करके राजा नबूकदनेस्सर जो है बहुत ही खुश होता है, उनको भेंट चढ़ाता है और उनके पद को जो है क्या करता है, ऊंचा कर देता है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि वो राजा जो है उनको बंधुआ बना करके ले गया था। एक इंसान जब बंधुआई में होता है या गुलाम में होता है तो उसका अपना स्वेच्छा नहीं होता, उसकी अपनी स्वतंत्रता जो है नहीं होती है। जिस देश में किसी को अगर बंधुआई बना करके पहुंचाया जाता है तो वहाँ पे वो कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से कुछ भी कर नहीं सकता है, कुछ भी कर नहीं सकता है, कुछ भी खा नहीं सकता, पी नहीं सकता है, क्योंकि वो बंधुआई में पहुंचा गया। वहाँ के लोग जो है जो बंधुआ में पहुंचाए गए थे, वहां के रहने वाले लोग उन लोगों को बहुत नाना प्रकार से तकलीफ देते होंगे, उनको मारते होंगे, गाली देते होंगे, उनके साथ में अभद्र व्यवहार करते होंगे, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी स्वतंत्रता उनके जीवन में नहीं था। फिर भी परमेश्वर जो है उस गुलामी की अवस्था में भी दानियल के साथ में रहा। क्योंकि दानियल जो है पूरी ईमानदारी से परमेश्वर को प्राथमिकता दिया करता था, परमेश्वर के पीछे चला करता था। उसने कभी भी राजा को नहीं देखा, उसने राजा को नहीं देखा कि अरे ये राजा है, अगर इसकी बातों को हम नहीं मानेंगे तो ये हमें मरवा देगा। उसने इस बातों का चिंता नहीं किया, उसने चिंता किया परमेश्वर का कि राजा से भी बड़ा एक परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं, जो सारे सृष्टि को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज और देखते हैं, दानियल के अंदर में हम प्रभु यीशु का झलक को देखते हैं, प्रभु यीशु के झलक को हम देखते हैं, परमेश्वर के पुत्र का झलक भी हम देखते हैं। इसी पुस्तक में जब दानियल और उसके साथियों को आग में डाल दिया जाता है तो राजा कहता कि अरे क्या मैंने तो 3 आदमी को आग में डाला था, यहाँ पे तो 4 व्यक्तियों को हम देख रहे। ये 4 व्यक्ति का स्वरूप जो है, उसका रूप जो है परमेश्वर के पुत्र के समान है। तो यहाँ पे हम परमेश्वर के पुत्र को भी देखते हैं, यानी यीशु मसीह की झलक भी दानियल के अंदर में हमको दिखाई देता है और ये बताने का प्रयास करता है कि परमेश्वर चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमको बचा लेने में सक्षम परमेश्वर है। चाहे वो राजा, चाहे वो लोग जो हमारे विरोध में खड़े हो चुके हैं, जितने भी बड़े क्रूर क्यों ना हो, कितने भी निर्दयी क्यों ना हो, कितने भी सामर्थी क्यों ना हो, पर उनसे भी बड़ा सामर्थी परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अगर हम इस प्रकार से कार्य करते हैं तो परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों में भी हमको बचा लेने में योग्य परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने दानियल के जीवन में ये अद्भुत कार्य होने दिया और दानियल को अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने दानियल को और उसके साथियों को बचाया। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपने समझा है कि परमेश्वर जो है हर एक परिस्थितियों में हमको बचा लेने में योग्य और सक्षम परमेश्वर है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह, गॉड ब्लेस यू।